स्टेप तरतीब के साथ चलें, लेक्चर 1 2 3 ऐसे, फिर इंशाल्लाह आपको मुकम्मल चीज़ की समझ आ जाएगी। साइनो कोरियन अल्हम्दुलिल्लाह हम 1 लाख तक कर चुके हैं। प्योर कोरियन भी मैंने क्लियर करवा दी थी, जो कि सिर्फ 1 से लेके 99 तक ही है। ठीक हो गया। आज हमने आना है चैप्टर नंबर 8 पे। चैप्टर नंबर 8 को खोल लेते हैं जी, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये मेरे सामने जो है वो चैप्टर नंबर 8 आ चुका है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ को समझें आप कि देखें, इस चैप्टर में ना टाइम की बात होगी, टाइम का जिक्र होगा, और हमने तो टाइम देखना सीखा ही नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हम टाइम देखना सीखेंगे। आज के लेक्चर में मैं आपको बताता चलूँ कि मैं आपको 5 चीज़ें सिखाऊंगा। एक चीज़ होगी, आपको सिखाऊंगा टाइम देखना, कोरियन ज़ुबान में टाइम को आप कैसे बताते हैं, टाइम कैसे देखा जाता है। दूसरी चीज़ तारीख़ बताना या तारीख़ को समझना। ठीक हो गया। तीसरी चीज़ तारीख़ ऑफ पैदाइश, यानी कि डेट ऑफ बर्थ। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं कहूँ तो मैं 1999 और दूसरा मंथ और 26 तारीख को पैदा हुआ था, तो इस चीज़ को कोरियन में कैसे कहना है। ठीक हो गया। 3 चीज़ें होगी। चौथी चीज़, मैं आपको महीनों के नाम भी सिखाऊंगा आज ही की वीडियो में। और 5वीं चीज़, आपको दिनों के नाम भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये 5 चीज़ें, टाइम देखना, तारीख़ देखना, डेट ऑफ बर्थ यानी कि तारीख़ पैदाइश, उसके बाद दिनों के नाम और महीनों के नाम आपको बताऊंगा, और फिर हम जो है वो मूव कर सकते हैं 8वें चैप्टर पे। तो इन 5 चीज़ों के लिए आप ज़रा थोड़ा सा गौर करें। इन 5 चीज़ों को समझने के लिए आपको गिनती समझना बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने वो आपको पहले अल्हम्दुलिल्लाह करवा चुका हूँ। तो आज हमने देखना है, सबसे पहले स्टार्ट करना है टाइम देखना। ये मैंने आपके सामने एक टाइम लिख दिया, देखें मैंने क्या लिखा जी, 12। हम इसको अपनी ज़ुबान में कैसे पढ़ते हैं, 12:45। ठीक हो गया। आगे मैंने पीएम लिखा है। आप जानते होंगे पीएम और एएम क्या है। जो पीएम होता है वो दोपहर 12 बजे से लेके रात 12 बजे तक का जब टाइम आएगा तो उसको पीएम कहेंगे। ठीक हो गया। और जब रात के 12 बजे के बाद, रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक जो भी टाइम आता है उसके साथ हम एएम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो ये मैंने जो है 12:45 पीएम लिखा है, मतलब कि दोपहर के बाद का टाइम है। अब ज़रा गौर करना है, देखिए अपनी ज़ुबान में हम इसको कैसे पढ़ते हैं कि 12:45। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये पीएम और एएम को कोरियन में क्या कहते हैं। पीएम को हम कोरियन ज़ुबान में कहते हैं ओहू। ओहू कहते हैं पीएम को। जहाँ भी ये वाला लफ्ज़ दिखा हो फ़ौरन समझ जाइएगा इससे मुराद है पीएम। और अगर एएम लिखा होगा, एएम को हम कहते हैं ओजोन, पीएम को ओहू, मुराद दोपहर 12 बजे के बाद से लेके रात 12 बजे तक का टाइम। और एएम यानी कि ओजोन, सॉरी मैंने छोन लिख दिया, ये छियोत ये नहीं आएगा। ठीक है, ऊपर ये जियोत आएगा, छियोत नहीं आएगा यहाँ पे। तो एएम ओजोन यानी कि इससे मुराद कि रात 12 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक का टाइम। ठीक हो गया। यहाँ मैंने क्या लिखा है, यहाँ मैंने लिखा है जी पीएम। तो सबसे पहले पीएम को कोरियन ज़ुबान में ट्रांसलेट कर लेंगे। पीएम को क्या कहते हैं, ओहू कहते हैं। ये मैंने लिख दिया जी ओहू। ठीक हो गया जी, ये मैंने ओहू लिख दिया। अब क्या चीज़ है, अब ज़रा गौर करना है, एक लफ्ज़ और आपको सिखाने लगा हूँ। ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है शी। ठीक है, शी हो तो ई वावल, शी मैंने लिखा है। शी का लफ्ज़ी मतलब है बजकर। यानी कि जैसे हम बताते हैं ना कि 12 बजकर, 2 बजकर, ठीक है, 3 बजकर, 1 बजकर, 11 बजकर। ये जो हम बजकर कहते हैं ना, बजकर को कोरियन में हम कहते हैं जी शी। ठीक हो गया। अब अगली बात, अब देखें लास्ट लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको सिखाया था कि टाइम देखते वक्त,
टाइम देखते वक्त जब हम घंटों की तादाद बताएंगे, यानी कि घंटों की तादाद क्या है 12, 12 बज के 45 मिनट। अब ये घंटों की तादाद है और ये मिनट्स की तादाद है, ठीक हो गया। अब हमारे पास सवाल ये पैदा होता है, देखें ये 12 लिखा है। अब 12 हमारे पास साइनो कोरियन का भी मौजूद है, जो साइनो कोरियन में 12 को हम क्या कहते हैं, शिबी, ठीक होगा, शिबी कहते हैं। और प्योर कोरियन में 12 को कहते हैं योलथू। मैंने आपको सिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह आप सीख चुके हैं। अगर आपने गिनती नहीं ना सीखी और आप टाइम सीखना स्टार्ट कर दिया तो आपको नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आप सीख पाएंगे, ये पांचों चीज़ें नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। उसके लिए गिनती सीखना ज़रूरी है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 12 लिखा हुआ है, जो कि टाइम में घंटों की तादाद है, इसको मैं साइनो कोरियन काउंटिंग में लिखूं या प्योर कोरियन काउंटिंग में लिखूं, ये सवाल पैदा होता है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, आपको रिव्यू भी करवा देता हूं। मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आप साइनो कोरियन की गिनती और प्योर कोरियन की गिनती का इस्तेमाल, मैंने बताया था जो प्योर कोरियन है वो घंटों के इस्तेमाल के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, यानी कि टाइम देखते वक्त, टाइम बताते वक्त जो घंटों की तादाद है उसको साइनो कोरियन में लिखेंगे, ठीक हो गया। अब 12 जो है ये घंटों की तादाद है। जैसे मैं कहूँ, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ लिखता हूँ 11 बजकर 45 मिनट, तो 11 घंटों की तादाद है, ठीक है। मैं कहूँ कि 10 बजकर 45 मिनट, तो 10 घंटों की तादाद है। तो 12 को मैं क्या कहूँगा, 12 को मैं प्योर कोरियन में लिखूँगा। और प्योर कोरियन में हम 12 को क्या कहते हैं, 12 को हम कहते हैं जी, आपने परेशान नहीं होना, ये एक मिसाल नहीं, इंशाल्लाह 7 से 8 मिसालें मैं इंशाल्लाह इस पर दूंगा। अच्छा, ओहू हो गया पीएम, ठीक हो गया। योलथू का मतलब, योलथू हो गया 12, ठीक है। अब देखें, अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे शिबी लिख देता, यानी कि मैं यहाँ पे ये वाली चीज़ लिख देता, इसकी जगह मैं ये लिख देता, इसका मतलब भी 12 है, लेकिन गलत हो जाना था हमारा सेंटेंस। क्यों? टाइम देखते वक्त जो घंटों की तादाद है उसको हमने प्योर कोरियन में लिखना है, साइनो कोरियन में नहीं लिखना। ये साइनो कोरियन है और ये प्योर कोरियन है, ठीक हो गया। ओहू पीएम योलथू 12, ठीक हो गया। अब हमने कहना है 12 बजकर, तो बजकर को कोरियन में क्या कहते हैं, शी। आप इसके साथ शी लगा देंगे, इसके साथ बिल्कुल जोड़ के लिखेंगे, ठीक हो गया जी। अब इसका मतलब क्या हो गया इतनी चीज़ का, ओहू पीएम, इसने बता, सबसे शुरू पे आएगा, इसने बता दिया कि पीएम का मतलब कि 12 बजे के बाद का टाइम है, दिन के 12 बजे के बाद का। आ गया योलथू 12, शी बजकर, यानी कि 12 बजकर टाइम है पीएम में, और 12 बजकर आ गया 45, 45 क्या है, मिनट्स, ठीक हो गया। अब घंटों की तादाद तो हमने लिखनी है, लिख ली है, अब हमने मिनट्स को लिखना है। तो ज़रा अब ये 45 जो है, अब फिर सवाल पैदा होगा कि देखें जी 12 को हमने प्योर कोरियन गिनती में लिखा, लेकिन 45 को किस गिनती में लिखेंगे, प्योर कोरियन की गिनती में लिखेंगे या साइनो कोरियन की गिनती में लिखेंगे। तो याद रखें, जो मिनट, टाइम में जो मिनट्स की तादाद होती है उसको हम साइनो कोरियन में लिखते हैं। यही चीज़ मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाई भी थी। यहाँ पे मैंने लिखा यूज़ ऑफ प्योर कोरियन, नीचे मैंने लिख दिया इसको कब कब इस्तेमाल करना है प्योर कोरियन को। यहाँ मैंने लिखा यूज़ ऑफ साइनो कोरियन, नीचे लिख दिया कि साइनो कोरियन को कब कब इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे देखें 7वें पॉइंट पे कि मिनट्स एंड सेकंड्स, यानी कि जो टाइम देखते वक्त, बताते वक्त, लिखते वक्त जो मिनट होते हैं और सेकंड्स होते हैं उनको साइनो कोरियन की गिनती में लिखते हैं, ठीक है। जो घंटों की तादाद होती है उसको प्योर कोरियन की गिनती में लिखते हैं। घंटों की तादाद हमने प्योर कोरियन की गिनती में तो लिख ली है, अब हमने मिनट्स की तादाद किस में लिखनी है, हमने साइनो कोरियन में लिखनी है। तो 45 को साइनो कोरियन में क्या कहते हैं, ये हो गया 45, ठीक है, मैंने लिख लिया। अब अगर अब ये मैंने साइनो कोरियन का 45 लिखा, ठीक है, साशिप ओ। अगर कोई बंदा यहाँ पे प्योर कोरियन का 45 लिख देता तो फ़ौरन से गलत हो जाना था, ठीक है, क्योंकि मिनट्स की तादाद साइनों में बतानी है। अब हमने आगे लिखना है मिनट्स।
मिनट्स को याद रखें, कोरियन में कहते हैं फुन। फुन कहते हैं मिनट्स को। मिनट्स को क्या कहते हैं कोरियन जबान में? फुन। ठीक हो गया। तो ये मिनट्स हैं, आगे मैं लिख दूंगा फुन, बिल्कुल साथ जोड़ के। अब ज़रा पूरे को पढ़ें आप। अब ज़रा पूरे को पढ़ें। ओहू पीएम योलथू 12 शी बजकर, योलथू शी 12 बजकर साशिप ओ। ये मैंने ज़्यादा ही फासला डाल दिया है, थोड़ा फासला डालना है, यानी कि इस लफ्ज़ को यहाँ से शुरू कर लेना है। साशिप ओ 45 फुन मिनट, पीएम 12 बजकर 45 मिनट। ठीक हो गया। आगे क्या लिखना है एंड पे? इमनीदा। बिल्कुल साथ जोड़ के लिखना है, फासला कम पड़ गया था, परेशानी होना। इमनीदा लिख दें या ई ए यो आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया। वो जो 7वें चैप्टर में मैंने आपको सिखाया था, मैंने कहा था नाउन पे ख़त्म होने वाले जुमलों के लिए हम इमनीदा या ई ए यो को लिखते हैं। तो ठीक है, ये नाउन पे ख़त्म हो रहा है। मिनट, मिनट क्या होते हैं? मिनट एक नाउन होते हैं। तो इमनीदा मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैं ई ए यो भी लिख सकता हूँ। अब इसका मतलब क्या बन गया कि 12:45 हैं। ठीक हो गया जी। अब ज़रा अगली मिसाल देखते हैं टाइम की। इन चीज़ों को याद कर लेना है। पीएम को ओहू कहते हैं, एएम को ओजोन कहते हैं। ठीक है। शी का मैनी है बजकर, फुन का मतलब है मिनट्स। चलें एक और चीज़ बताता हूँ। छो वैसे वो इस्तेमाल तो नहीं होती, लेकिन बता देता हूँ। छो कहते हैं जी सेकंड्स को। अब टाइम देखते वक्त कोई तो सेकंड्स थोड़ी ना बताता है कि मिसाल के तौर पे कहता है जी 12:45 और 30 सेकंड हो गए हैं, ऐसा तो नहीं ना कहता। मिनटों तक ही यानी कि हम रहते हैं, लेकिन आपके इल्म के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आपको बता दिया है। अगली मिसाल देखते हैं जी टाइम की। अगली मिसाल मैंने लिखी है, मैंने लिखा है जी 2:03 और आगे मैंने लिखा है पीएम। इससे मुराद कि यानी कि दोपहर के 3 बजे हैं, रात के 2 नहीं बजे। अगर यहाँ पे एएम होता तो मतलब होना था कि रात के 2 बजे हैं। ठीक है, लेकिन पीएम बता रहा है कि दोपहर के 2 बजे हैं। ठीक है। तो आपने सबसे पहले देखें, ये यहाँ इंग्लिश में तो पीएम सबसे एंड पे आ रहा है, लेकिन आपने इसको ट्रांसलेट करते वक्त सबसे पहले उठा के लेके आना है। पीएम को क्या कहते हैं जी? पीएम को हम कहते हैं जी ओहू। ठीक है, तो ओहू लिखें सबसे पहले। ठीक हो गया, ये मैंने लिख लिया पीएम। अब मैंने लिखना है 2। तो 2 क्या? अब देखिए, अब मुझे बताएं कि 2 को मैं साइनो कोरियन की गिनती में लिखूं या प्योर कोरियन की गिनती में? ये आपसे सवाल है और अपने माइंड में ही अपने आप को जवाब दें। ठीक है। 2 क्या है? ये घंटों की तादाद है। 2 बजकर, ठीक है, 2 घंटों की तादाद है। तो घंटों की तादाद बताते वक्त हमने प्योर कोरियन की गिनती इस्तेमाल करनी है। जैसे 12 को हमने प्योर में लिखा था। ठीक है, 12 भी घंटों की तादाद थी। 2 को प्योर कोरियन में हम कहते हैं थू। थू भी कहते हैं, थुल भी कहते हैं। ठीक है, नीचे रियल डाल दूंगा। ये मैं शॉर्ट फॉर्म से लिख रहा हूँ, मैंने आपको बताया था शॉर्ट फॉर्म से ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। वही आ जाके बात आ जाती है। अगर गिनती अच्छे से आती है तो ये चीज़ें समझ आ रही होंगी इंशाल्लाह आपको। अब देखिए, अगर कोई बंदा यहाँ पे थू की बजाय लिख दे ई, फर्ज करें वो लिख देता है ई, लिख देता है। अब इसको भी 2 कहते हैं, इसका मतलब भी 2 ही होता है। ठीक है, लेकिन ये साइनो कोरियन का 2 है। हम बता रहे हैं टाइम, टाइम में घंटों की तादाद बता रहे हैं, और टाइम में घंटों की तादाद को प्योर कोरियन में लिखना है। ये मैंने लिख दिया थू। अब आगे आ जाएं जी। 2 बजकर, अब बजकर इसको कोरियन में कहते हैं शी। साथ जोड़ के बिल्कुल इसके लिख दूंगा शी। अब इसका मतलब क्या बन गया? थू शी 2 बजकर, ठीक हो गया, 2 बजकर आगे क्या है? 3। ये 3 क्या है? ये 3 मिनट्स हैं। 2:03। ठीक है, 2 तो हमने प्योर कोरियन में लिख दिया। अब 3 क्या है? ये मिनटों की तादाद है। तो मिनटों की तादाद को साइनो कोरियन में बताना है। 3 को साइनो कोरियन में क्या कहते हैं? 3 को साइनो कोरियन में कहते हैं सम। ठीक हो गया जी, ये हो गया 3। आगे ये भी लिखना है फुन। फुन का मतलब मिनट्स। थूशी 2 बजकर
समफुन 3 फुन मिनट, 2:03 और पीएम को हमने सबसे उठा के पहले लिख दिया। अब आगे आप इमनिदा कह दें या ई यो कह दें या ये यो कह दें, जिसका मतलब है हूँ या है, ठीक है। ये लें जी, डॉट भी डाल दिया हमने। ओहू यानी कि पीएम दोपहर के, थूशी 2:03 ईएयो हैं 2:03 हैं। मैं तो आपको मुकम्मल देखना सिखा रहा हूँ, वरना ऐसे कोई थोड़ी ना कहता है कि जी यानी कि पीएम के 2 बज के इतने मिनट हो गए हैं। नहीं, डायरेक्टली हम क्या कहते हैं, यही कहते हैं थूशी 2:03। ठीक है, यही कहते हैं ना। फ़र्ज़ करें मुझसे कोई पूछता है टाइम क्या है, मैं उसको यही कहूँगा ना कि 2:03, या मैं ये भी कह सकता हूँ 2:03 हैं। तो है ये यो का मतलब क्या है, ठीक हो गया जी। एक और मिसाल देखते हैं। ये मैंने लिखा है जी 6:50 और आगे लिखा है एएम। अब एएम से मुराद क्या है कि सुबह के, ठीक है, शाम के नहीं। अगर यहाँ पे पीएम होता तो मतलब बनता ना था कि शाम के 6:50 हुए हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करना है। एएम को कोरियन में क्या कहते हैं जी, ओजोन। ओहो, फिर मैंने ये गलती की, मैंने ऊपर इसको, ये गलत है, ये जियोत है, ये छियोत यहाँ पे नहीं है। ओजोन हो गया एएम, ठीक हो गया जी। अब आगे मैंने क्या करना है, 6:50 है ना। तो 6 क्या है, 6 घंटों की तादाद है। घंटों की तादाद को किस में लिखना है, प्योर कोरियन में लिखना है। प्योर कोरियन में 6 को क्या कहते हैं जी, वो देखते हैं। ये देखें, लास्ट लेक्चर में जो सीखा था, 6 को ऊपर लिखा है प्योर कोरियन, ठीक है। 6 को प्योर कोरियन में क्या कहते हैं, योसोत, ठीक हो गया। 6 को मैंने लिखा, ये मैंने लिख दिया योसोत यानी कि 6, ठीक हो गया। अब मैंने कहना है बजकर, जारी बात है ये भी कहना है, तो बजकर को कोरियन में क्या कहते हैं, शी। आगे शी लिख दूंगा। योसोत शी, 6 बजकर, ठीक हो गया। अब 6 को प्योर कोरियन में तो कहते हैं योसोत, साइनो कोरियन में 6 को क्या कहते हैं, युक, ठीक है। अगर कोई बंदा यहाँ पे युक लिख देगा तब गलत हो जाएगा जुमला, क्योंकि वो टाइम में घंटों की तादाद बता रहा है, घंटों की तादाद तो बतानी थी प्योर कोरियन में, ठीक हो गया। अब आगे ऐसे डॉट्स डाल दें, आप यहाँ भी डॉट्स डाल दें, ठीक हो गया। यहाँ भी आप ऐसा करें, डॉट्स डाल दें, जैसा कि यहाँ पे डाले हुए हैं ना, ठीक है, ये डॉट्स डाल दिए। अब आ गया है 6 बजकर, तो लिख ला गया 50 मिनट। अब ये मिनटों की तादाद है, मिनटों की तादाद साइनों में बतानी है, प्योर में नहीं बतानी। तो 50 को प्योर साइनो कोरियन में क्या कहते हैं जी, ओशिप 50 फुन मिनट, ओजोन एएम, योसोतशी 6 बजकर, ओशिप फुन 50 मिनट। आगे इमनिदा लिख दें या ई ए यो लिख दें, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। वो साथ में चैप्टर में आपने अच्छे से समझा कि मैं ये जो चीज़, ये जो लिख रहा हूँ अभी इसी वक्त, ये क्यों लिख रहा हूँ, ठीक हो गया। और मिसाल देखें टाइम की। ये मैंने लिखा है 1 PM। अब मैंने यहाँ से मैं थोड़ी चेंजिंग की है। अब ये ना सोचें कि इतनी मिसालें देते जा रहा हूँ। देखिए, कोरियन सीखनी है तो हौसला और हिम्मत अल्हम्दुलिल्लाह आपको चाहिए। आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी अगर कामयाबी आपने हासिल करनी है, ठीक हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप चलें, पुरस्कून रह के जितना डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर पेपर जल्दी है तो ज़्यादा से ज़्यादा करें, करना अच्छे से ही है, नहीं तो फजूल है, कोई फ़ायदा नहीं रहता आपको, ठीक है। अच्छे से आपको करना पड़ेगा। अब ये मैंने लिखा है 1 PM, ठीक हो गया। अब ये पूरा 1 बजा है, आगे मैंने मिनट लिखे ही नहीं। कभी ऐसे भी तो होता है कि पूरा 1 बज जाता है, 2 बज जाते हैं, मिनट होता ही नहीं है, ठीक है ना। अब इसको मैं क्या करूँगा, PM को तो चले मैंने लिख लिया ओहू, ओहू हो गया, ठीक है। आगे क्या है, 1 बजा यानी कि, ठीक हो गया।
अब 1 घंटे की तादाद है, ये घंटे, इसमें मिनट्स नहीं है लेकिन घंटा तो है ना। मैं कह रहा हूँ 1 बज गया, तो 1 क्या है, ये घंटे की तादाद है, तो इसको मैं प्योर कोरियन में लिखूंगा। ठीक हो गया। प्योर कोरियन में एक को क्या कहते हैं, हन भी कहते हैं और हना भी कहते हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करता हूँ, मैंने बताया आपको। ये हो गया हन। ठीक हो गया एक। अब यहाँ पे कोई हना भी लिख सकता है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे वो ये लिख दे, तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया। हन एक। आगे लिखना है शी। अब शी का मैनी क्या है, शी का मैनी वैसे तो है बजकर, लेकिन इसमें जो मिनट्स है ही नहीं, तो यहाँ शी का मतलब होगा कि 1 बज गया। ओहू पीएम हंशी एक। आगे इमनिदा लिख दें या ई ए यो लिख दें या ये यो लिख दें। ठीक हो गया जी। ओहू पीएम हंशी एक बज गया, ये यो है, यानी कि 1 बज गया है। ठीक है, पीएम का 1 बज गया है। ठीक हो गया। ऐसे ही फ़र्ज़ करें अगर जो है वो कोई कहे कि जी अपना 3 बज गए हैं, पूरे पूरे 3। ठीक है, 3 AM। AM का मतलब कि 3 दोपहर के नहीं, सुबह के हैं। AM को कहेंगे ओजोन। ओहो, हर बार ये गलती कर रहा हूँ, पता नहीं क्या हुआ, ये नहीं आएगा। तीसरी बार ये गलती है। ये जियोत है, ये ऊपर लगा दूंगा फिर तो छियोत बन जाएगा, लिहाजा ये जियोत है। ओजोन हो गया। AM आगे है 3, तो 3 क्या है, 3 घंटों की तादाद है। तो घंटों की तादाद किस में बताते हैं, साइनो में या प्योर में, प्योर कोरियन में। प्योर कोरियन में 3 को क्या कहते हैं, से 3 शी बज गए, इम निदा हैं। 3 बज गए हैं। एक मिसाल और दूंगा आपको। ये मैंने लिखा है जी 10:11 और साथ में PM लिख दिया है कि मुराद के रात की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करूँगा, सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करूँगा। ठीक हो गया। PM को क्या कहते हैं, इसके आगे लिख रहा हूँ इसकी ट्रांसलेशन। PM को कहते हैं जी ओहू। ये हो गया ओहू। आगे लिखूंगा 10, तो ये क्या है, 10:11। ठीक है, तो इसमें घंटों की तादाद क्या है, 10 है। तो 10 को मैं साइनों में नहीं बल्कि प्योर कोरियन में लिखूंगा। प्योर कोरियन में 10 को हम कहते हैं जी, क्या कहते हैं जी, योल। अब ज़रा देखें, अब शिप से मुराद भी 10 होता है। ठीक है, लेकिन ये साइनो कोरियन का है। इस 10 को अगर यहाँ पे लिखा तो गलत हो जाएगा। टाइम देखते वक्त बार बार बता रहा हूँ, घंटों की तादाद प्योर कोरियन में बतानी है। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ टाइम समझाने की। ठीक है, ये और लिख दिया 10, आगे लिखूंगा शी जिसका मैंने है बजकर। ओहू PM योलशी 10 बजकर, आगे लिखना है 11। ठीक है, 11 मिनट्स, तो 11 मिनटों की तादाद है। मिनटों की तादाद प्योर में नहीं बल्कि साइनों में बताएंगे। 11 को साइनों में क्या कहते हैं जी, शिबिल। ठीक हो गया, शिबिल कहते हैं 11 को। ठीक हो गया। आगे लिखेंगे फुन। फुन का मतलब मिनट्स। ओहू PM योलशी 10 बजकर, शिबिल 11 फुन मिनट। EAO हैं या इमनिदा हैं, दोनों में से कोई भी लिख दें। ये लगा दिया यहाँ पे मैंने डॉट। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने टाइम देखना है। आपने पता क्या करना है, रोज़ाना जो है दिन के किसी भी औकात 5 टाइम देखने की रोज़ाना प्रैक्टिस करें, मुसलसल 5 दिन।
छठे दिन से इंशाल्लाह आपको पहले तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा कि घंटों की तादाद को प्योर में बताना है। अब 3 बज गए हैं, 3 को क्या कहते हैं प्योर में, फिर मिनटों की तादाद को साइनों में बताना है। तो ऐसे ही लेकिन प्रैक्टिस से ही होगा आपका, ठीक है। पहले पहले मुझे भी बहुत सोचना पड़ता था, लेकिन जो है अब की बात करूँ तो वो बिल्कुल भी मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे अभी 12:48 हुए हैं तो मैं कहूँगा योलतुशी साशी फल फोनिमनिदा, ठीक है। तो आप भी ऐसे बता सकते हैं, कोई मसला नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन, इसकी खूब प्रैक्टिस करें। टाइम देखना सिखा दिया आपको। अगली चीज़ की तरफ चलते हैं जी। अब इंशाल्लाह महीनों के नाम आपको सिखाता हूँ, 1 से लेके 12 महीनों के। बड़े ही आसान है, बड़े ही बेहतरीन और आसानी से आपको जो है वो याद हो जाएंगे। अगले पेज पे मूव करता हूँ। चलें जी, आपके सामने महीनों के नाम मैंने लिख दिए हैं, बहुत ही आसान है। सबसे सिर्फ एक लफ्ज़ को आपको सीखना पड़ना है। वो लफ्ज़ क्या है? वो लफ्ज़ है ये वाला जी। इस लफ्ज़ को पढ़ना कैसे? योंग तो साइलेंट है, ये नीचे वावल है वो, ठीक हो गया। कहाँ गया जी? ये वावल है वो, नीचे है लाम, वोल। इसको पढ़ना है वोल। वोल का मतलब होता है महीना, ठीक हो गया। कोई ये नहीं पहला दूसरा तीसरा चौथा महीना नहीं, बस सिर्फ इसका मतलब होता है महीना। आगे लिख भी देता हूँ जी। वोल हो गया महीना, ठीक हो गया। अब कोरियन ज़ुबान में महीनों के नाम बड़े ही आसान है। कैसे आसान है जी, वो भी ज़रा देख लें। ये मैंने लिखा है जी आपके सामने, ये क्या देखें, गौर करें ज़रा। इल 1, ई 2, सम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, सॉरी 11, 12। ये मैंने 12 तक गिनती लिखी है। और 12 तक गिनती लेके यानी कि इल ई, और कौन सी गिनती लिखी है? साइनो कोरियन मैंने लिखी है, ठीक है। प्योर नहीं लिखी। महीनों को प्योर में हरगिज नहीं बताएंगे, साइनो में बताएंगे, ठीक हो गया। गिनती लिख के आगे मैंने क्या किया? इल लिखा है 1, आगे मैंने लिख दिया वोल, यानी कि पहला महीना मुराद जनवरी। ई वोल दूसरा महीना यानी कि फरवरी। सम वोल तीसरा महीना यानी कि मार्च। सा वोल अप्रैल। ओ वोल मई। युग वोल युग 6 वोल महीना यानी कि 6वां महीना मतलब जून। बस यही इसको कहते हैं। और स्पेशली अगर कोई आप कहें कि जून को ख़ास कोरियन में क्या कहते हैं, तो वो इसके लिए वो कोई अल्फाज नहीं है। जून को युग वोली कहते हैं, जुलाई को छिर वोली कहते हैं, अप्रैल को सा वोली कहते हैं, ठीक है। कोरियन में महीनों को ऐसे ही काउंट किया जाता है, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, ठीक है। तो आपने इसको कैसे याद करना है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पता नहीं ठीक लिखा है नहीं लिखा, बहरहाल ये सितंबर है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक हो गया। दो चीज़ें मेन आपको याद रख लें। साइनो कोरियन इस्तेमाल की है मैंने महीनों को गिनती करते वक्त, ठीक हो गया। दूसरी चीज़ ये समझ लें आप कि लाइजन का रूल मैंने आपको सिखा चुका हूँ, जहाँ पे अप्लाई होगा करना है। ये रियल ऊपर जाएगा, इसको ई रिवोल पढ़ना है, ठीक है। इल वोल नहीं पढ़ना। ये रियल ऊपर चला जाएगा लाइजन की रूल की वजह से, तो इसको पढ़ेंगे ई, यहाँ पे ये आगे जा चुका है रिवोल, इरवोल, यहाँ से ऊपर जाके इसके बाद रे की हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको लाइजन का रूल भी याद होगा। प्रैक्टिस भी करते रहा करें जो पहले सीख चुके हैं। इसी तरीके से जहाँ पे यहाँ पे भी रूल अप्लाई होगा, म्यूम ऊपर चला जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे गियोक ऊपर चला जाएगा। अकेले अकेले को पढ़ूँ युक, आ गया वोल यानी कि छठा महीना, लेकिन इकट्ठा लफ्ज लिखा है, लाइजन का रूल तो अप्लाई होना है। इस गियोक ने आगे चला जाना है, तो इसको पूरे को कैसे पढ़ेंगे? यू, ये वाला गियोक यहाँ चला जा चुका है, यहाँ जाके इसके बाद गाफ की हो गया, तो इसको पढ़ेंगे यू गवोल, ठीक हो गया। ऐसे यहाँ पे रियोल, यहाँ पे फिर ऊपर जाएगा, यहाँ पे रियोल फिर ऊपर जाएगा, यहाँ पे तो नीचे कोई कॉन्सोनेंट है नहीं जो ऊपर जाए। यहाँ पे बियोब ऊपर जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे फिर रियोल ऊपर जाएगा, यहाँ पे बियोब भी ऊपर जाएगा, ठीक है। देखिए दो ये पूरे लफ्ज में दो लाइजन के रूल अप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे बियोब ऊपर जा रहा है, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे रियोल यहाँ ऊपर जाकर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला बियो फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो रूल के बगैर नहीं पढ़ना, वरना लिसनिंग में आपको बहुत मुश्किल पेश आएगी। लिसनिंग में वो जब बोलता है ना स्पीकिंग में, तो आपको सुनाई देगा, लिसनिंग में वो रूल लगा के ही बोलेगा। अगर आपने रूल के बगैर सीखा हुआ तो आपको समझ नहीं लगेगा।
तो ये थे हमारे 12 महीनों के नाम, अच्छे से आपने याद करना है। आगे बढ़ते हैं जी। चलें जी, आगे मैं बढ़ गया हूँ। आगे क्या लिखा है जी, आज का सबक यहीं तक काफ़ी है यार। ये भी बात इसकी दुरुस्त है, जिसने भी खैर ये लिखा है। दिनों के नाम और डेज़ के नाम और जो तारीख़ है और तारीख़ पैदाइश है, ये इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आएगा। आज के लेक्चर में टाइम को अच्छे से सीखिएगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। बाद में महीनों के नाम अच्छे से उसकी याद करके उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।